तमाम देखने और सीखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 जिसका नाम है तोते की चालाकी। अरब जो एक मुल्क है उसके एक सौदागर ने, सौदागर कहते हैं तिजारत करने वाले को, तो अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला। यानी बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ थी उसकी। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। यानी जो सौदागर था वो हिंदुस्तान के लिए तैयार हुआ, हिंदुस्तान आने के लिए। उसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, जितने भी उनके नौकर थे उन सब से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। तोहफा यानी गिफ्ट, यानी हिंदुस्तान से, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। यानी सभी जो नौकर थे उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बता दी। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है। तोते ने कहा, मुझे तो कुछ मंगवाना नहीं है, अलबत्ता अगर मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। ठीक है, कि मेरा बस इतनी मेरी अर्ज़ है कि जो मेरी कौम के मिलें, यानी जैसे और तोते मिलें तो उनको मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। यानी बागों में घूमते फिरते हैं। सैर का मतलब होता है घूमना। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। यानी तोते ने अपने मालिक से कहा कि तुम मेरी कौम के जो लोग होंगे उनसे मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि तुम यहाँ बागों में घूमते हो, सैर करते हो और मुझे भुला दिया है। मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि मैं इस कैद से रिहाई पा सकूं, नहीं तो मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा तो उसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। यानी जब वो सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की सरहद पर आया तो उसे बहुत सारे तोते दिखाई दिए। झुंड कहते हैं गिरोह को। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामो प्याम पहुंचाया। यानी वो वहीं रुका और उन तोतों से अपने तोते का पैगाम पहुंचाया। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। यानी एक तोता, जितने भी वो झुंड में तोते थे उसमें से एक तोता थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। सौदागर अफसोस में पड़ गया कि मैं ये बात ना ही कहता तो बेहतर था, ये तोता मर गया है। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, या अजीज यानी प्यारा था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। ठीक, अब वो क्या कर सकता था। बात जो होनी थी हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। यानी मैंने तुम्हारी बात तुम्हारे कौम के लोगों से जो कही तो उनमें से एक तोता
मर गया है तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे गम में। आखिर कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो पैगाम पहुंचाया, उनमें से बेचारा एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया, वो कपकपाकर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। यानी जैसे ही सौदागर की बात तोते ने सुनी कि ऐसे एक तोता मर गया है, तो तोता भी वहीं पिंजरे में गिर गया थरथराकर। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, यानी बहुत गमज़दा हुआ। रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, यानी रंजीदा हुआ, बहुत गमज़दा हुआ और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की? अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता? इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खरमन जमा करती है। खरमन कहते हैं अनाज के उस ढेर को जिसमें से धान नहीं निकले होते हैं, भुस नहीं अलग किया जाता है। कभी ये खरमन जमा करती है, कभी उसमें आग लगाती है। ये ज़बान जो चाहे कर दे अफसोस, हजार अफसोस। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, बुरा भला अपने आप को कहने लगा रो रो कर। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तुम अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी मर्जी से जिंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। यानी जो तोता वहां पर मरा था, थरथराकर गिरा था, वो गिरा नहीं था, वो मरा नहीं था। उसने अपने तोते के लिए ये पैगाम पहुंचाया था और तोते ने जो ही ये पैगाम अपने सौदागर से सुना तो तोते ने भी वही सब किया और उसके बाद वो तोता आज़ाद हो गया। तोते की चालाकी, अल्फाज मायने इसके लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। पे इस तरह से मद वाली शेप देते हुए रे नीचे ले आना है, पर, फिर दाल लाइन पर, या इस तरह से, और सीन। परदेश, वतन से दूर, वाओ, तोए हल्की सी लाइन शेप में देते हैं तोए की, और नून, वतन से, इस तरह से, वतन से दूर, दाल वाओ रे, दूर। जिस तरह मैं बताती हूँ, जब रे किसी हुरूफ में नहीं जोड़ा जाता तो लाइन के ऊपर ही बनता है, और जब किसी हुरूफ में जोड़कर लिखते हैं तो लाइन से नीचे आता है। रे, हे अलीफ, हमजा या ई, रिहाई, छुटकारा। 6 इस तरह से, दो चश्मी हाँ, फिर टे का शोशा, काफ की गोलाई और अलीफ, छुटकारा। झे, नून गुन्ना और दाल, झुंड। झुंड यानी गिरोह। गाफ सीधी लाइन, फिर मद वाली शेप देते हुए रे लगाना है। गाफ का मरकज, रे के नीचे जेर, वाओ और हे।
गिरो, घे इस तरह से लाइन के ऊपर और टे। घुट, एक इधर लिखते हैं घुट। घुट घुट कर मरना, मरना। मीम इस तरह से थोड़ा और लंबा खींचते हुए इसे स्वाद बनाना है। फिर या का शोशा, मुसी, फिर बे का शोशा और फिर ते लाइन पर। या के नुक्ते, बे का नुक्ता, ते। मुसीबत, से, मुसीबत से जिंदगी। जे नून, जे से है जिंदगी, नून दाल गाफ और छोटी या। जिंदगी गुजारना, घुट घुट कर मर जाना यानी मुसीबत से जिंदगी गुजारना, गुजारना। सीन रे सर, हे दाल हद, सरहद। सीन भी इसी तरह से बनाना है, सीन और फिर मद वाली शेप देते हुए रे बनाना है। सरहद, किसी, किसी मुल्क। मीम अलीफ सीधा फिर लाम और काफ। किसी मुल्क या इलाके, ऐन अलीफ छोटी सी दाल नीचे, लाम बना, अलीफ इला काफ और बड़ी या। इलाके, किसी मुल्क या इलाके का आखिरी। अलीफ मद, आखे मद वाली शेप और रे। आखिरी सिरा। ठे नून का शोशा, डाल। ठंड, डाल अलीफ डा। ठंडा होना, ठंडा होना। मर जाना, मीम रे मर, जीम अलीफ जा, मर जा, नून अलीफ ना, मर जाना। पयाम, पे फिर या इस तरह लाइन से ऊपर उठाते हुए पयाम, पे या ये वाला सिरा लाइन पर होना चाहिए। पयाम, पैगाम। पे लाइन से ऊपर, या लाइन से ऊपर, फिर गैन की ट्रायंगल शेप और अलीफ। पे या गैन अलीफ, पैगा और मीम इस तरह से। पैगाम। अजीज, ऐन इस तरह बनाकर आधा ऐन, फिर वो मद वाली शेप जो मैंने सिखाई है, मद बनाकर इस तरह से नीचे लाना है। या का शोशा इस तरह से, ये मद वाली शेप और नीचे रे ले आनी है। अजीज, अजीज यानी प्यारा। पे फिर या अलीफ इस तरह से बिल्कुल लाइन पे मिलाकर नहीं लिखना होता है। खूबसूरत राइटिंग जब ही होगी। प्यारा या रिश्तेदार, रे शीन ते और बढ़िया। रिश्तेदार। स्वाद दाल, सद मीम और हे। सदमा यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ। तिरछी लाइन, फिर इस तरह से हे के लिए उठाना है, शोशा देते हुए ते बनाना है लाइन पर। बहुत ज़्यादा तकलीफ, ते इस तरह से लंबा खींचते हुए, काफ फिर सीधा अलीफ, फिर या जोड़नी है और फे इस तरह से। तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ।
رے ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن اور جیم بنانا ہے اس طرح سے، رنج یعنی غم، اس طرح سے ترچھی لائن اور میم جوڑ دینا ہے، غم یا دکھ، الف ماں جیم پھر مد والی شیپ رے، ماجرا یعنی قصہ، قاف اس طرح سے لمبا کھینچتے ہوئے سواد جوڑنا ہے اس طرح، اور ہے قصہ، میم الف پھر چھوٹی سی دال پھر الف لگانا ہے، ملامت کرنا، ملامت کرنا یعنی برا بھلا کہنا، برا بھے ترچھی لائن دو چشمی ہاں سیدھا الف پھر نیچے دال بنانی ہے اس طرح سے، پھر الف، بھلا برا بھلا کہنا، کاف ہے نون الف، کہنا برا بھلا کہنا، ہے مد والی شیپ اور رے، حرج جیم، حرج نقصان، نون اس طرح سے پھر قاف کی گولائی پھر لمبا کھینچنا ہے، پھر سواد اور الف، نقصان اس طرح سے، خیر خیر میم نون من، خرمن کہتے ہیں اناج، الف نون جیم، اناج کا وہ ڈھیر، ڈال دو چشمی ہاں پھر اس طرح سے مد والی شیپ اور رے، اناج کا وہ ڈھیر جس سے بھوسا بھوسا الگ، الف پھر لام اور گاف، الگ نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، خرمن یعنی اناج کا وہ ڈھیر جس سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو، یعنی جو ابھی صرف توڑ کر رکھا ہوا اناج۔ تو آپ ان سبھی کو اپنی کاپی میں ایک بار ضرور اسی طرح سے لکھیے جس طرح سے میں نے سکھائے ہیں۔